हाय गाइस, आज हम सीखने वाले हैं मीन कैसे निकालें। ठीक है। वैसे तो मीन निकालने के लिए हमें 3 तरह के मेथड्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, बट लेकिन काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा मेथड कब अप्लाई किया जाए। तो इसी के बारे में मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो आप लोगों को कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है, एग्जाम्पल को गौर से पढ़ो और देखो क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। यानी कि 50 वर्कर्स किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका डेली का वेजेस है 500 टू 520 एंड इस तरह के कुछ डाटा दिया हुआ है। ठीक है। और लास्ट यहाँ पे 580 टू 600 तक ये गिवन है। और नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और 10 है। इसको मैं डिटेल में समझा दूँ कि जैसे कि मान के चलो कि जैसे 50 वर्कर्स हैं टोटल, तो ये हमारा जो है नंबर ऑफ़ वर्कर्स हो गया, जिसमें से ये 12 वैसे वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी जो है 500 से लेकर के 520 तक है। और इस तरह से ये दिया हुआ है 14 ऐसे हैं वर्कर्स जिनकी सैलरी आपका 520 से लेकर के 540 तक है। इस तरह से लास्ट में देखा जाए तो 10 ऐसे वर्कर्स हैं जो 580 से 600 तक है। ठीक है। इसके बाद में दिया हुआ है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। जैसे ही आपसे एप्रोप्रिएट मेथड्स के बारे में जिक्र कर रहा है क्वेश्चंस, तो समझ जाना है कि हमें थोड़ी देर रुक करके हमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करें, है ना। जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हालांकि देखो तीनों मेथड से इसको निकाला जा सकता है, डायरेक्ट मेथड्स, एज्यूम्ड मीन मेथड्स और स्टेप डिवीजन मेथड से। बट लेकिन जो हमें ज़रूरी है वही चीज़ हम करेंगे, सीखेंगे हम तीनों। ठीक है। बट लेकिन हमें क्या चीज़ यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, कौन से मेथड का रिक्वायरमेंट होगा, वो सारी चीज़ें हमें बताने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ पे डाटा यदि आपका शॉर्ट लिस्ट में हो, शॉर्टेज में हो आपका डाटा, यानी कि बिलो 100 के आसपास, तो आप जो है ना डायरेक्ट मेथड अप्लाई करोगे। अदरवाइज आप एज्यूम्ड मीन मेथड्स या स्टेप डेविएशंस मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और आपको नंबर वेटेज भी देखना है कि कितने नंबर्स के क्वेश्चंस हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है। यदि आपको 2 नंबर के, हार्डली 2 नंबर के क्वेश्चन से ये पूछे जाते हैं तो आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। अदरवाइज आप एज्यूम्ड मीन मेथड्स या स्टेप डिविएशंस मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम इसके बारे में जानते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको, है ना। तो डायरेक्ट मेथड पहले हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद में एज्यूम्ड मीन मेथड्स अप्लाई करेंगे इसी चार्ट में। ठीक है। तो हमने ऑलरेडी लिस्ट बना रखा है, इसमें हमने कुछ ब्लैंक्स छोड़ रखा है, वो क्या क्या अप्लाई होगा उस चीज़ों के बारे में हमें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमने डेली वेजेस है, तो डेली वेजेस हमने यहाँ पे लिख रखा है, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं वो भी हमने लिख रखा है। ठीक है। और क्लास मार्क क्या होता है वो चीज़ भी हम जानेंगे इसमें अभी। तो देखो क्लास मार्क जो होता है वो आपका लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल को हम यदि ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्लास मार्क फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको लिखना ज़रूर है कि यहाँ पे क्लास मार्क कैसे लिखा जाएगा। तो देखो जैसे कि क्लास मार्क की बात करें ना, तो क्लास मार्क जो होगा वो होगा क्या चीज़, अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट किस चीज़ का, क्लास इंटरवल का ना, क्लास इंटरवल का। ठीक है। और अपॉन में हम 2 कर देंगे तो हमारा क्लास मार्क निकल जाएगा। ठीक है। ध्यान दो, हमारा क्लास मार्क निकल जाएगा। अब हम जैसे कि मान के चलो क्लास मार्क निकालना है ये फर्स्ट वाले डेली वेजेस का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 500 टू 520 है, तो हमारे इसमें अपर जो लिमिट है वो क्या है, और 520 है, और लोअर लिमिट है 500। तो हमने 520 और प्लस यहाँ पे हमने 500 को ऐड करा और अपॉन 2 कर दिया। इन दोनों को हमने ऐड करा तो कितना हो जाएगा, 1020। ओके। और अपॉन 2 इसको यदि हम डिवाइड करें तो हमारे पास में 510 आ जाएगा। ठीक है। तो 510 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाले जो क्लास डेली वेजेस का हमारा जो क्लास इंटरवल होगा वो 510 होगा। ठीक है।
और इसी तरह से हम सब अप्लाई करते चलेंगे। देखो हमेशा आपको ये हर आपको क्लास मार्क को निकालने के लिए आपको हमेशा क्लास मार्क का फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। कॉमन सेंस अप्लाई करने का मतलब है कि जैसे कि मान के चलो कि ये लेंथ क्लास, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल का लेंथ देखो कितना है, यानी कि डिफरेंस कितना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, उसको हाफ कर दो और लोअर लिमिट में ऐड करते चलो तो आपके इजीली फाइंड होते चलेंगे क्लास मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे 520 है, तो इसमें हमने इनका जो लेंथ है क्लास इंटरवल का वो है 20। अब जो उसको हमने हाफ करा तो 10 हो गया, तो 520 में हमने 10 ऐड करा तो यहाँ पे हमारे पास में जो आएगा वो क्या आएगा बोलो, ऑब्जर्व करो, 530। ठीक है, 530 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। इसके बाद में हम यदि इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो 550। ठीक है, ओके। इनमें हमने 10 ऐड करना है लोअर लिमिट में तो 570, फिर 590। ये हमारा क्लास मार्क निकल गया। ठीक है, और ध्यान रहे ये आपका क्लास मार्क ही आपका एक्सआई होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो आपके नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वही आपका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो यानी कि एफ आई ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपको इस चीज़ों को ध्यान देना है। इसके बाद में हम देखो हमें डायरेक्ट मेथड से पहले बनाना है, तो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या चाहिए वो चीज़ चेक कर लो। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड का पहले आप फार्मूला लिख करके देखो। डायरेक्ट मेथड के लिए आपका एक्स बार का मतलब होता है आपका अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या होगा, समेशंस एफ आई एक्स आई अपॉन समेशंस एफ आई। ओके, इसी फार्मूला पे आपको सारे वैल्यू को पुट कर देना है, आपको आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप देखो चेक करो, समेशंस का मतलब होता है ऐड तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम एफ आई एक्स आई को निकालते हैं। एक्स आई निकाले, हमने एक्स आई तो निकाल ही लिया और एफ आई भी निकाल लिया। अब हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से, यानी कि ये जो हमारा कॉलम बनेगा वो होगा एफ आई एक्स आई। ठीक है, मेरी बात समझ गए। अब मल्टीप्लाई करते हुए चलो देखो कितना होता है। ये थोड़ा सा वैल्यू इसका बड़ा निकलेगा, बट लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये निकालना तो ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है ना, डाटा थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट मेथड ना अप्लाई करके एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करेंगे, बट लेकिन हमें निकालना तो डायरेक्ट मेथड भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जैसे कि 12 में आप 510 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जो रिजल्ट आएंगे 6120 होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। फिर इसके बाद में हम 530 में आपने 14 को अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपका रिजल्ट होगा 7420। एंड 550 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आपके रिजल्ट आएंगे 4400। एंड आप यदि 570 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके रिजल्ट होंगे 3420। ओके, एंड लास्ट में आप 590 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा 5900। ठीक है, अब ये हमारे पास में क्या हो गया, एफ आई एक्स आई निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, समेशंस ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, समेशंस का मतलब होता है सभी को ऐड करिए। ठीक है, और इसके बाद में हम देखेंगे क्या होता है ना। तो यदि मान लो समेशंस एफ आई की बात करें, समेशंस एफ आई की बात करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 50, क्योंकि 50 वर्कर्स है ही तो 50 होगा, ऐड करके देख लो। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास में समेशंस एफ आई एक्स आई की बात करें, समेशंस एफ आई एक्स आई की बात करें, मतलब सभी को हम ऐड करें
तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा आप ऐड करके देख लेना। देखो यहाँ पे क्या होगा, 27260 ऐड कर लो, है ना। ऐड करोगे तो आपके रिजल्ट ये निकल जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू पे हम इसको यहाँ पे रखेंगे, है ना। तो समेशन से FI/XI की वैल्यू क्या है आपका 27260, ओके, दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम समेशन से FI की बात करें तो हमारे पास 50 है, तो हम 50 कर लेंगे। इसको यदि हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो होगा 545.2, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया, है ना, ओके। ये डायरेक्ट मेथड से हमारा जो मीन है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। देखो चाहे कोई भी आपका मेथड्स हो, आंसर सेम ही आएंगे। तो हमने डायरेक्ट मेथड तो अप्लाई कर लिया। अब हम बात करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड्स का फार्मूला क्या होगा, उस चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम दूसरे पेज पे चलेंगे। तो पहली बात तो हम फार्मूला लिखते हैं, क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगा, उसी बेस पे हम उसको बनाएंगे। तो जैसे कि मान के चलो कि आपका एज्यूम्ड मीन मेथड्स की बात करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से हम बनाएं तो कैसे बनेगा। सबसे फार्मूला लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, x बार ऑलरेडी आप जानते हैं अर्थमेटिक मीन होता है। इसके बाद में हम लिखेंगे ए फॉर होता है एज्यूम्ड मीन प्लस, ठीक है। प्लस क्या होगा, प्लस होगा समेशंस FI DI, यहाँ पर DI एक अलग से छेड़ा आपको मिला है, ठीक है। इसके बाद में हम नीचे में लिखेंगे समेशंस FI, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसको हम कहाँ पे कौन सा हमारी वैल्यू निकलेगा। सब तो जाना पहचाना सा है, बट लेकिन हमारा जो DI है वो थोड़ा सा अलग है छेड़ा, तो उसको हम सबसे पहले निकाल के देखते हैं कि कहाँ से निकलेगा। हाँ, समेशन FI को आप n भी मान सकते हो। n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी को जो ऐड करते हो आप, वही आपका क्या होता है, n होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे आपका 50 आया तो 50 ही आपका n होगा, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये टोटल को ऐड करोगे तो वो निकल जाएंगे, यानी कि 50 आपका n की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास तो फार्मूला है, और फार्मूला में हम देखते हैं चार्ट बनाएंगे। सबसे पहली बात उसमें ढूंढते हैं कि DI कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हमें निकालना है DI, तो हम DI निकालते हैं। अब DI कैसे निकलेगा, एक नया सा चेहरा है, तो DI निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको XI यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, XI में से आपको एज्यूम्ड मीन को माइनस करना होगा, ठीक है। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर हमें तो XI तो पता है बट लेकिन एज्यूम्ड मीन हमें पता नहीं है। तो एज्यूम्ड मीन भी हम निकालना सिखा रहे हैं, चलिए सीखते हैं। तो देखिए एज्यूम्ड मीन जो होता है वो आपका क्लास मार्क में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट लेकिन अधिकांशतः ये माना जाता है कि जो बीच वाला जो आपका ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर चेक करो आपका क्लास मार्क है, क्लास मार्क का बीच वाला जो वैल्यू है, यानी कि बीच की जो सेंटर की वैल्यू है वही आपको रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो वैल्यू निकलेंगे DI के वो थोड़ा शॉर्ट होगा। अदरवाइज आप चाहें तो 510 भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हो, 530, 550 या 570 या 590 वैल्यू वही आएंगे जो आपके सेंटर वैल्यू आप मानेंगे जिससे, है ना। तो हमने माना आपका ये एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अब चाहो तो 510 भी मान के देख सकते हो, उससे भी वही रिजल्ट आएंगे जो आपके 550 से आएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ गए होंगे आप। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो हमने DI की वैल्यू निकालने के लिए XI माइनस
एज्यूम्ड मीन हमें माइनस करना है उसमें से, ठीक है। तो ध्यान दो, हमारे पास में फर्स्ट वाला जो क्लास मार्क है यानी कि एक्स आई की वैल्यू है वो 510 है। इसमें से आपको 550 को माइनस करोगे तो आपके वैल्यू जो होंगे वो होगा -40, ठीक है। इसके बाद में आप इसमें से आप 550 को माइनस करोगे तो आपके जो रिजल्ट आएंगे वो -20 आएंगे, ठीक है। करके देख लो। फिर इसके बाद में 570 में से आप 550 को माइनस करोगे तो आपके रिजल्ट आएंगे, सॉरी यहाँ पे 550 खुद से भी तो माइनस होगा, तो 550 में से आप 550 को माइनस करोगे तो रिजल्ट 0 आएंगे। फिर 570 में से 550 को माइनस करोगे तो आपके रिजल्ट होंगे 20 एंड इसके हो जाएंगे 40, ठीक है। एम आई राइट? अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमें वही कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगा जैसे कि हमने डायरेक्ट मेथड में अप्लाई करा था। हमने करा था एफ आई एक्स आई, अब हम करेंगे एफ आई डी आई की बात करेंगे, है ना। क्योंकि हमें डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना था, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना था, इसमें करना पड़ेगा एफ आई डी आई को, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते चलिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एफ आई की हमारे पास जो वैल्यू है वो है आपका 12। अब 12 में हम 40 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आएगा बोलिए, यहाँ पे 12 4 जा आपके कितना हो जाएंगे 48, और यहाँ पे 0 है तो 0, और यदि माइनस में रिजल्ट है तो माइनस, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 280, वो भी माइनस में, ठीक है। और 8 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0 एंड 6 में 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितने रिजल्ट आएंगे, ऑलरेडी आपको पता होगा 120, है ना, ओके। इसके बाद में आप 10 और 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आपके आ जाएंगे, ठीक है। आप चेक करो एक दूसरे से। अब हमें क्या करना है कि समेशंस, अब देखो हमें फार्मूला पे एक बार दोबारा ऑब्जर्व करो, देखो क्या बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है कि समेशंस एफ आई डी आई, इसके बाद में क्या करना है आपको, समेशंस एफ आई या एन, ठीक है। तो समेशंस का मतलब है कि सभी को ऐड करना है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बोलो, आपको करना है समेशंस एफ आई डी आई की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, और यहाँ पे हमारे पास तो समेशंस एफ आई की वैल्यू ऑलरेडी निकला ही है। तो अब चेक करो क्या करोगे आप, इसके बाद हम सभी को ऐड कर लेंगे, यानी कि इन दोनों की वैल्यू को, माइनस वाले वैल्यू को पहले ऐड कर लो तो हमारे पास रिजल्ट आएंगे वो होगा 0, और 8 और 8 16 हो गया, 6 1, और यहाँ पे 4 और 2 6 एंड 1 7, वो भी माइनस में है, ठीक है। और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0 2 एंड आपके 5, ठीक है, हाँ 5, ओके। आप एक दूसरे से प्लस माइनस करेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे हम चलते हैं उस पेज पे जिस पे हमें बनाना है इसको, तो हमें क्या करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड्स, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको बनाते हैं। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन है हमारे पास, तो अरिथमेटिक मीन है इज इक्वल टू ए, हमारा एज्यूम्ड मीन क्या है वो चीज़ देखते हैं। अब सबसे पहली बात कि हमने इसको तो ऐड नहीं करा है, पहले ऐड तो करें, उसके बाद में हम उसमें समेशन से एफ आई डी आई तभी तो निकलेगा। तो क्या हो जाएगा ये आपके, देखो यहाँ पे ध्यान से, आपके हो जाएंगे -760, फिर क्या हो जाएंगे +520, है, ठीक है, 760 है। अब इसमें चेक करो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 माइनस 0 हुआ, फिर यहाँ पे 6 में से 2 गया आपका तो हो गया 4, और फिर यहाँ पे आपका 7 में से माइनस गया 5, तो आपके प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पे 2,
वो भी माइनस, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस में, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट आया समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू वो आया -240, यानी कि 240 माइनस में। ओके, तो ध्यान दो -240 है माइनस में, तो हम सभी को वैल्यू को ऐड करते चलेंगे, यहाँ पे पुट करते चलेंगे और रिजल्ट हमारा निकलता चलेगा। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन इजकल टू हो गया आपका, आपने एज्यूम्ड मीन क्या माना था 550। ओके, फिर दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपने 550 एज्यूम्ड मीन माना था इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 550 लिखेंगे और प्लस समेशन से एफ आई डी ए की वैल्यू कितना था -240। आपने स्क्रीनशॉट लिया ही होगा या देखा ही होगा, आप नोट भी करते चलो। फिर अपॉन क्या है आपके 50, है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे समेशंस, यहाँ पे सॉरी x बार इजकल टू 550 और प्लस इनको हमने कैंसिल करना है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा 4.8, है ना, वो भी माइनस में, इसको कैंसिल करोगे तो ठीक है, -4.8, है ना। तो यहाँ पे -4.8 होगा। ओके, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके जो रिजल्ट होंगे वो चेक करो 550 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -4.8, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो हुआ आपका क्या चीज़, वही चीज़ जो हमारा डायरेक्ट मेथड्स का निकला 545.2, ठीक है। ये हमारा हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड्स, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड्स यानी कि AMM, है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग शॉर्ट में मत लिखना, ये आपकी वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि स्टेप डिविएशंस मेथड्स के बारे में। तो चलिए स्टेप डिविएशंस मेथड कैसे बनाएंगे उसके बारे में जानते हैं। ओके, तो इसके लिए हम एक अलग पेज लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे स्टेप डिविएशंस मेथड्स जो ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे डेली वेजेस है जो हमने लिख रखा है, और वर्कर्स जो है वो ऑलरेडी आपके यहाँ पे FI होगा, और यहाँ पे क्लास मार्क्स जो होगा वो XI होगा, और यहाँ पे UI एक अलग सा चेहरा नज़र आएगा। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे x बार तो हमेशा होगा क्योंकि अरिथमेटिक मीन आपको निकालना है। फिर उसके बाद में A वही चेहरा है जो पहले आपको एज्यूम्ड मीन मेथड्स में देखने को मिला था, फिर प्लस प्लस, फिर उसके बाद में समेशंस FI UI की बात करेंगे, समेशंस FI UI अपॉन क्या हो जाएगा समेशंस FI या N, और इनटू C या H। अब यहाँ पे एक अलग सा चेहरा देखने को मिला, दो हमारे पास में अलग से चेहरा देखने को मिल रहा है, एक तो है UI और दूसरा है C, ठीक है। तो कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगा वो चीज़ों के बारे में हमें अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप UI निकालिए। UI कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैंने दे रखा है कि XI माइनस A जो आपने DI निकाला था पहले, ठीक है, जो आपने DI ऑलरेडी निकाले थे, आप यहाँ पे देखो, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको C से डिवाइड करते चलना है। तो C कहाँ मिलेगा, ये भी दिमाग में कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। तो देखिए C4 होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालना है ना। तो कॉमन फैक्टर बोलो या आप हाइट ऑफ क्लास इंटरवल बोलो, यानी कि देखो ये कॉमन फैक्टर कहाँ से निकलेगा मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल है आपका, डेली वेजेस वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी लेंथ देख लो कितना है, लेंथ से कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप उसका डिफरेंस देख लो कितने का है, तो 20 का डिफरेंस है, वही आपका कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा बोलो, कॉमन फैक्टर्स जो होगा वो 20 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात UI जो हमने निकालने के लिए बोला था UI, अब UI कैसे निकलेगा वो चीज़ को तो आपको पता ही है, DI में आपको डिवाइड करते चलना है कॉमन फैक्टर से, ठीक है।
तो कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, जैसे कि मान लो DI आपका ये एक्स मतलब XI में से आपने एज्यूम्ड मीन आपने माइनस करना है, यानी कि इसको, यानी कि आप DI में आपको डिवाइड करते चलना है। देखो यहाँ पे DI है, अब DI में आपको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते चलना है, ठीक है। नहीं तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा एरिया ज़्यादा कवर होगा। जैसे कि मेरा ये मानना है कि यहाँ पे हमने XI है, यहाँ पे XI की बात करें तो यहाँ पे 510 में से आपने 550 को माइनस करोगे और आपको डिवाइड कर देना है कॉमन फैक्टर से, यानी कि 20 से, ठीक है। तो आपके रिजल्ट कितने आ जाएंगे बोलो, जैसे कि आपने 5 से यहाँ पे एक दूसरे को माइनस करा तो यहाँ पे -40 हुआ, ओके, और यहाँ पे 20, यानी कि इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो -2 में आएगा। क्या? -2। तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग कैलकुलेशन करते चलना, तो इसका -2 होगा। नेक्स्ट वाले का जो होगा वो आप करोगे, मैं लिखते चलता हूँ, इसके बाद में होगा -1, ओके, आप कैलकुलेशन करो। फिर इसके बाद में है ये, इसका जो होगा वो होगा 0, ठीक है, और इसके बाद में इसका होगा 1 और इसका होगा 2, ठीक है। आप एक बार चेक करोगे, इसीलिए मैंने ये सारा कैलकुलेशन पहले करा नहीं है, ताकि आप भी करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक्सपीरियंस भी होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे FI UI की, यानी कि FI में आपको UI की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते चलना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो FI और यहाँ पे UI, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -24, ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा -14, ओके। फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके रिजल्ट 0 आएंगे। फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके रिजल्ट आएंगे 20, ओके। अब समेशन से FI UI की वैल्यू कितना होगा, आप देखो एक बार ध्यान से। अब इनको क्या करोगे, इनको माइनस माइनस वाले को तो ऐड कर दो, तो यानी कि 8 हो जाएगा, और ये आपका 38 होगा, वो भी माइनस में, और यहाँ पे इसके लिए जो ऐड करेंगे हम वो 26 होगा, ये भी प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि -38, और यहाँ पे +26, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो -12 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो समेशंस FI UI की वैल्यू आया वो आया -12, और इसका जो वैल्यू होगा वो 50 होगा, ठीक है। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम फॉर्मूले पे सारे वैल्यू को पुट करते चलेंगे और बनाते चलेंगे, ठीक है। तो हम समेशंस यहाँ पे x बार की बात करेंगे, और यहाँ पे एज्यूम्ड मीन कितना है, तो 550, और प्लस यहाँ पे समेशंस FI UI की वैल्यू है -12, और अपॉन 50, और इनटू यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर है 20, तो हम 20 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनसे इसको हमने कैंसिल कर दिया, और इसको हमने क्या करा, 550 और प्लस -24 अपॉन 5। अब इसको हम यदि कैंसिल करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, बोलो, 4.8 माइनस में, ठीक है। फिर इक्वल टू 550 और प्लस -4.8, यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमारा 550 और -4.8, नाउ रिजल्ट विल बी 545.2, ठीक है। ये आपका है स्टेप डेविएशंस मेथड्स, ठीक है, का रिजल्ट आया। तो एक चीज़ आपने गौर करा होगा कि हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करा, फिर भी आपका रिजल्ट वही निकला। देखिए मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करा तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे ये हुआ, ठीक है। हमने एज्यूम्ड मीन मेथड्स अप्लाई करा
तो हमारे पास भी रिजल्ट वही आया जो डायरेक्ट मेथड्स का आया, ठीक है। और हम यहाँ पे स्टेप डिविएशंस मेथड अप्लाई करा तो वहाँ पे भी रिजल्ट हमारा 545 आया। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। आपको मैं दोबारा रिपीट करके बताना चाहूँगा कि आप नंबर वेटेज को चेक करिए। नंबर वेटेज आपके ज़्यादा हैं क्वेश्चंस के, तो आप कोशिश करिए स्टेप डेविएशंस मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करने का, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें। तब तक नमस्कार, बाय।